अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे, अब महफूज भी होंगे अपनी अपनी जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। तो चलिए, अब उम्मीद है जो पहली बार देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखिए, मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है आपकी। तो चलिए, यहाँ पर मैं क्लीन करने लग गई थी कुत्ते के छतरियाँ। तो आज मैं दो पैकेट ला ली थी, तो दो पैकेट मैं बोली ना परस, तो दो पैकेट ला ली, तो उसको क्लीन करना कुत्ते के छतरियाँ, तो उसका से मैं क्लीन कर रही। एक्चुअली इसको बोलते मशरूम, आप लोग इसको कुत्ते की छतरी। बचपन से हम लोग इसको क्या बोलते थे, कुत्ते की छतरी बोल के सुनते थे हम लोग बचपन से, अम्मी बोलते थे। हमारे घर के पीछे आंगन में बारिशों के दिनों में उगते थे वो ज़्यादातर। इसको अम्मी बोलते थे, कुत्ते के छतरियाँ बोलते थे, अम्मी बा नानी हमारे सब लोग बोलते थे। कभी कभार मैं तोड़ के ले गई तो भी अम्मी बोलते थे इसको नहीं खाते, कुत्ते के छतरियाँ अच्छे नहीं बोल के बोलते थे। बट वो कैसे वो कौन से मशरूम थे मुझे नहीं मालूम, जो टॉक्सिक मशरूम थे या अच्छे वाले मशरूम थे तो मुझे तो नहीं मालूम। बट अल्हम्दुलिल्लाह मशरूम तो आते थे, ऐसे वाले नहीं, तो जो चौड़े वाले रहते थे ना वो वाले। बट अब देखो जो ये वाले मशरूम यहाँ पर हम लोग, अब एक मशरूम हम लोग को 70 या 80 में मिल जा रहा है, 60 में मिल जाता कभी कभार। तो इसको ला लेके पका लेके खाते जब हम लोग सिटी में आए, जब से हम लोग इसको पका लेके खा रहे। जब गांव में थे पूरे नहीं थे ये पूरे मशरूम, ये पूरे नहीं थे हम लोग देखे भी नहीं बचपन में। मशरूम करने की चीज़ ही नहीं मानते, सिर्फ किताबों में वैसा पढ़ते थे जस्ट वैसा। इसका डायग्राम भी डालते थे मशरूम का, मुझे मालूम है। जो भी साइंस स्टूडेंट्स थे ना, इनका डायग्राम भी रहता था एक मशरूम का। फर्स्ट बॉटनी या बॉटनी में एक लैब में डालना पड़ता था मुझे, जहाँ तक मुझे ख्याल है। किसको याद है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। यहाँ पर एक मैं बॉक्स क्या कर दी थी, इसके डंडियाँ काट के मैं कट कर दी थी, दूसरा इसे डंडियाँ के साथ कट करी थी। जो डंडियाँ काटी ना अम्मी क्या करे मालूम, फिर भाजी क्लीन करते करते इसको क्या कर दिया अम्मी, डंडियाँ भी कट करके भाजी के अंदर डाल दिया। उसका हंसते उस दिन भाजी आप लोग कल देखे ना पालक में, तो मशरूम की डंडियाँ भी थे थोड़े बहुत। चलिए, अब उसके छोटी बहन के ऑफिस में कुछ फंक्शन था, या उनका ऑफिस में रीनेमिंग या रीब्रांडिंग कुछ चल रहा था। तो उसके हिसाब वो कुछ फंक्शन में इन लोगों ने वेस्ट इंडीज़ का कुछ बॉक्स दे दिए थे। अरे वेस्ट इंडीज़ नहीं भाई, ये वेस्ट इंडीज का बॉक्स था। मुझे वेस्ट इंडीज़ बचपन से क्रिकेट देख रहे थे ना, तो क्रिकेट में इंडिया वेस्ट इंडीज़ ऐसा बोलते थे ना, तो वही मुंह में आ गया वेस्ट देख के। देखिए दिमाग कैसा है ना, सिर्फ एक दो लेटर देख के पढ़ लेता, तो मैं ऐसे ही पढ़ ली थी। एक्चुअली वेस्टिन का है, आप उसमें कभी भी नहीं गए, बट देखेंगे इंशाल्लाह इसके टेस्ट कैसा है क्या नहीं। वो तो 5 स्टार होटल है, 5 स्टार लोगों को ही है, तो हम लोग तो नहीं गए। अब देखेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाहे तो जाएंगे वहाँ पर भी एक दिन, खाएंगे खाना, ठूस लेंगे। और आप लोग भी क्रिकेट देखते क्या प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। क्रिकेट अब उतना मज़ा नहीं आ रहा एक्चुअली। मैं अम्मी को बोली, अम्मी देखो अम्मी क्या है, बल्कि अम्मी ओपन करे, तो ओपन करने के बाद केक था, केक के ऊपर कुछ है बल्कि मैं बोलती एक्चुअली वो फाउंटेन का क्रीम रहता ना वो वाला था। तो यहाँ पर गोभी मंचूरी था, कटलेट था, आई थिंक ये क्या था देखेंगे तो कटलेट था, और दो इसमें क्या है मालूम, चिप्स थे, वो भी नरम हो गए। ये वाली तो चटनी है, और क्या है, गोभी मंचूरियन, इट्स ओके। एक रियल वाला हमारा फ्रूट जूस, ये है रोल, ये था रोल। और क्या बोलते हैं, सॉस भी था अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा सा सॉस ना, एक अच्छे से कांच के बॉटल में दिया। देखते ही दिल खुश हो गया कि कुछ ना कुछ इसमें बरत लेंगे। देखिए कोई भी चीज़ ना प्लास्टिक के डब्बे में हो या कांच के डब्बे में हो, फ्री में आ गया तो बहुत खुश हो जाते घर की लेडीज़। और अम्मी ये दिखा रहे थे डब्बा, देख कितना अच्छा है, कितना पैकेजिंग था। मैं बोली अम्मी पूरे पेपर का है, मी ये प्लास्टिक का नहीं। अम्मी अरे काम आता ना एक बार, फिर भी प्लास्टिक क्या का, मैं बोली खोल के दिखाओ तो। बट क्या है, अम्मी जैसे ही खोल रहे थे ये रोल, तो देखेंगे फिलिंग क्या है क्या नहीं, कौन सा फिलिंग है, चिकन का है या क्या है, हलाल है नहीं, वो भी एक बार देखना ना, चिकन का है तो ओपन कर रहे थे। तो अम्मी बोले नहीं ओपन हो रहा है, इसको अच्छे से मैदे से लगा के कोट कर दिए थे। यहाँ पर देखिए दो चिप्स, इतना इनको क्या बोलते हैं ऑफिस में, री ब्रांड या री कुछ था उनका,
उनका कुछ रीब्रांडिंग चल रहा था उनके ऑफिस के नेम का, तो उस दिन उनको दे दिए। और उसके साथ एक नॉन अल्कोहलिक बियर भी दिए थे जो मेरी बहन नहीं लेके आई। वहीं पर भी ऑफिस में किसी को देकर आ गई जो अब पीते हैं ना, तो अल्कोहल उनको दे के आ गई। आने के बाद मैं तो हम लोग तो खाना खा लिए थे, तो मैं बोली तो पहले से तो बोला था। एक्चुअली मैं समझी उसको लंच उधर ही छोंगा, उन्होंने बोली थी पहले आज ये है हमारे ऑफिस में फंक्शन है, छोटा मोटा मेरे ख्याल से लेट हो जाता मेरे को, मैं बोली थी। तो आई आई भी लेट थी, 9:30 के 9:30 तक आई थी। तो यहाँ पर ना पूरे चीज़ें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेके खा रहे थे पूरे क्या था, रोल था, पनीर का रोल था, कटलेट था, सब कुछ चार चार हिस्से में बांट लेके खाए। आप पहली बार खा रहे उतना बड़े होटल का नाम का, तो सब लोग तो टेस्ट करना ना कैसा रहता। एज़ यूजुअल 5 स्टार के होटल के जैसे कितना स्टार रहता उतना बोलते हैं ना, हमारे टेस्ट के हिसाब से नहीं जमता जो कॉमन पीपल रहते हैं। नमक वगैरह तो हम लोगों को टेस्ट नहीं आता, जो टेस्ट तीखा पर हम लोगों को सेट नहीं होता ना कॉमन पीपल को। अब उसके बाद चलिए, मैं यहाँ पर सुबह में उठ गई थी तो मेरी छोटी बहन बोली चल तू मशरूम का सालन बना दे। अच्छी बात है, मैं मशरूम का सालन बना देती हूँ आज। तो प्याज अच्छे से मैं फाइनली चॉप कर दी थी चॉपर के अंदर। ये चॉपर आई खुशी घर के भाई को पूरा क्या है मतलब एक सुकून मिल जा रहा नहीं। कहीं को बोले तो अच्छी जल्दी प्याज कट जा रही, नहीं तो पहले क्या है बारीक काटना पड़ता भी भाई कि कटिंग पैड कटिंग चॉप, अरे चॉपिंग बोर्ड पे डाल के अच्छा ये से बारीक से चॉप करना पड़ता था। जब से ये आया ना ये चॉपिंग वाला मशीन, तो अच्छे से चॉप हो जा रहा। मैं इवन टमाटर वगैरह भी उसमें डालती हूँ, अच्छे से हो जाते। मगर इसमें क्या है मालूम, एक नुकसान क्या है, टमाटर जितना बारीक होते हैं ना उतने छिलटे हो जा रहे। अगर वो टमाटर में सारे डाल दिए तो गल गए तो आराम से चिटला काट ले सकते, वो भी एक मुझे लगा। तो और एक बार मैसेज करती हूँ, मैं चॉपर में नहीं डालती। तो चलिए, प्याज भी बड़ी कांच में रखी थी थोड़ा देर अच्छे से, और नरम भी हो गई थी प्याज। उसके बाद टमाटे डाल दी। अब इसको भी अच्छे से गलाऊंगी टमाटे अच्छे से प्याज और टमाटे भी अच्छे से गलना जब तक इसको पकाऊंगी। अब उससे पहले यहाँ पर थोड़े से हरी मिर्चा भी डालना। हरी मिर्ची के बिना हमारा खाना कोई भी कंप्लीट ही नहीं होता हमारे। मैं बोली ना पहले भी ब्लॉगर में हरी मिर्ची के वास्ते लड़ लेते हमारे घर में, एक दो में मिर्ची डाल दी बोलो। अब अम्मी उसमें होना करते 2-3, हमारी छोटी बहन बोलती 1-2-3 डालते, इसमें बोलती रहते मैं डालती हूँ 4 मिर्चियाँ, उसमें भी लड़ लेती मुझे दाल बोलकर ऐसा। आप पहले तो बहुत जने रहते थे उसमें भी लड़ते थे, मुझे मिर्ची दाल। आप लोगों के घर में भी ऐसे ही रहता कि हरी मिर्चियों के साथ लड़ाई होती क्या? मैं तो बहुत कम डालती हूँ, मैं दो भी इक्वली डालती हूँ, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची दो भी इक्वली। मोस्ट ऑफ द टाइम हरी मिर्ची में मिक्स स्किप कर देती हूँ। तो चलो अच्छे से टमाटे प्याज गल गए। अब उसके बाद क्या रहता, दूसरे मसाले डालने का रहता। क्या है, कॉमन है पूरे मसाले, 5 मसाले, हल्दी, और क्या है क्या डालती हूँ मैं, धनिया का पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर, उतना ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, पहले इससे पहले मैं डालती थी थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, वो वाला क्लिपिंग चले गया था मेरे हाथ से, तो उसके वजह से मैं अब बोल रही हूँ। तो चलो अब क्या है, 5 डाल दी। नहीं सॉरी, हल्दी धनिया का पाउडर और मसाला डाल दी ना, लाल मिर्ची का मसाला बोलते भी हम लोग। इसके मसाला खाना भी खाते हैं कि आप लोग प्लीज़, लाल मिर्ची पाउडर और खाना, वो भी कितना मज़े का रहता मालूम। एक दिन आप भी मैं बताऊंगी कैसा खाना क्या है, आप खाकर मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, सब कुछ लोग हम बोलते क्या जंगली इंसाना है भाई, नो बोला जंगली इंसाना नहीं है। कभी कभार ऐसा खा लेने से दिल को सुकून मिलता है, जीभ को भी सुकून मिलती बोलते वैसा वाला। हमले रायलसीमा वाले ना, तो थोड़ा बहुत वैसा भी खाते कभी एक बार। अब उसके बाद मैं डाल दी दही, अच्छा 2 चमचे भर के दही अच्छे से फेंट ली पहले। अब उसके बाद मैं डाल दी, थोड़ा सा कम रखना आंच को, उसके बाद सिम में रख के डालना, नहीं तो फिर दही फूट गया तो क्या होता, पनीर बन जाता। वो भी एक किस्म का सालन अच्छा रहता, फिर भी अच्छा नहीं दिखता देखने में। उसका वास्ते दही को अच्छे से फोड़ लेना मतलब सेंस फेंट लेना। तो उसके बाद फिर डाल रही हूँ मैं पानी। देखिए मेरे हर सालन में तेल बहुत कम रहता, आप लोग देख सक रहे होंगे मेरे सालन में तेल तो तेल ही चाहिए रहता मुझे। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, अम्मी बनाते तो ज़्यादातर तेल ज़्यादा बरतते। मेरी छोटी बहन भी ओके, उसका हाथ कभी कभार बढ़ जाता तेल में, बट मेरा हाथ नहीं लगता, कभी भी मेरा हाथ उठता भी नहीं। तो चलो अब उसके बाद
प्लीज़ मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। मेरी अम्मी मेरी छोटी बहन की लड़ाई स्टार्ट हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आ रही। तो चलो अच्छे से मैं थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से इस सालन को पकाऊंगी जब तक ये क्या है तेल पक मतलब तेल नहीं सॉरी दही पक नहीं जाता और तेल ऊपर छूट नहीं जाते। अब उसके बाद यहाँ पे डाल रही हूँ मैं मशरूम, जो मेरी बहन धोकर अच्छे से धोकर रखी थी। इसके वास्ते मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मेरे मशरूम पूरे जो मैं क्लीन करी थी। तो माशाल्लाह मशरूम का सालन आप भी बनाते क्या? मशरूम बहुत अच्छी सी ताकत वाली चीज़ है बोलते, नहीं मालूम अब मालूम हो रहा, पहले नहीं मानता, पहले देखे भी नहीं थे। मशरूम जैसे ही सिटी में आए खाना शुरू किए, एक नए महीने में एक दो बार तो खा लेते, ऐसा नहीं कि 2 महीने में एक बार, ऐसा खा लेते मशरूम। मैं बोल रही हूँ ना, हमें कैसे मालूम? कोई भी तरकारी रहने दे, कुछ भी रहने दे, तरकारी खासकर अच्छी है बोले तो मतलब अच्छा सेहत के लिए अच्छी, या कोई भी तरकारी दिख गई तो खा लेते हम लोग, ऐसा ही सेहत के लिए बोल के नहीं खा लेते। अब यहाँ पर देखिए मैं डाल दी थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, अब छोड़ देती हूँ उसको अच्छे से पकने, थोड़ा सा पानी भी डालती हूँ। अब पानी वैसे भी छूटता, ज़रूरत नहीं पानी डालने की, अब इसमें पका देती हूँ वैसे भी। तो आप लोग भी बोलिए पूरी तरकारी खाते क्या? मुझे मालूम मोस्ट ऑफ दी मुस्लिम्स तरकारी ज़्यादातर नहीं खाते, उनको गोश्त ही होना पड़ता। हम लोग हमें क्या करते मतलब बचपन से उतना गोश्त नहीं खाते थे वार में 3 बार, उतना ज़्यादा नहीं खाते थे गोश्त, डेली बोल के नहीं रहता था हमारे यहाँ पर। तो ऐसे और क्या है, एक ही तरकारी हम लोग नहीं खाते अब तक। वो जो इधर पहली बार देखे थे वो जो लंबे वाले आते हैं ना, एक रकम से क्या बोलते हैं बहुत से नहीं मालूम, यहाँ पर आंध्रा में लंबे लटक सांप के जैसा रहता, वो वाले नहीं खाए अब तक। और कद्दू तो एज़ यूजुअल हम लोगों को एलर्जी है, कद्दू हम लोग घर में लाते नहीं, खाते नहीं। तो उसके बाद कद्दू अम्मी खाते, बाबा भी खा लेते कभी कभार। हाँ मैं तो नहीं खाती, मैं छोटी बहन नहीं खाती, हमारी आंखें पूरे सूज जाती, फुल एलर्जी हो जाता पूरा। सुन्नत है कद्दू खाना, बट क्या कर सकते, नहीं खा सकते ना एलर्जी हिसाब से। तो चलो अल्लाह माफ़ कर लेता, सुन्नत हम देखेंगे इंशाल्लाह, कभी कभार होगा तो खा लेंगे, ऐसा नहीं। तो चलो उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ते में आज बन रहा था पास्ता। तो पास्ते में मैं डाल रही थी पूरी क्या है प्याज, कैप्सिकम, कैरेट सब भी डाल के अच्छे से नरम कर ली। उसके बाद यहाँ पर डाल रही मैं पूरे सॉसान, जितने भी सॉसान थे, सास नहीं सास को नको डालो, फिर सॉस को डालो। तो सोया सॉस डार्क सोया सॉस डाली थी मैं, टमाटो केचप, रेड चिली सॉस डाल के अच्छे से मैं इनको पकाई। अब यहाँ पर डाल दी मैं पास्ता। अब 4 जनों के वास्ते पास्ता इतना ज़्यादा बनाई थी मैं, और होना बोलते भी मज़े का, बहुत मज़े का बना था। बाबा आके फिर बाद में पूछे और है क्या? मैं बोली नहीं, ये मैं इतना जो बनाई थी आज, बहुत कम बनाई थी, बहुत मज़े का भी बना था। ये एक रकम का पास्ता मेरा रेसिपी है, अम्मी जो बनाती वो वाला कुकर का, ये वाला मैं बनाती हूँ, ये वाला अलग से। और बहुत सारे रकम के पास्ते हैं, बनाऊंगी इंशाल्लाह, दिखाऊंगी आपके साथ। जब तक मेरे साथ जुड़ते रहिए, मेरे वीडियो में बनते रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्ची भी डाल देती हूँ। आप लोग भी डालते क्या काली मिर्ची सॉस में? मैं थोड़ा सा, सॉसेस तो ऑलरेडी तेज़ थे बहुत, क्या बोलते तीखापन थे, फिर भी थोड़ा सा और तीखा। इतना देखे सबको पास्ता आए थे ज़्यादा, मुझे मतलब ज़्यादातर सबको इतना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा आ गया था, मुझे इतना आ गया था, बस कंप्लीट है ब्रेकफास्ट के लिए। अब उसके बाद डायरेक्ट मैं आ गई थी यहाँ पर लंच में। तो लंच में मैं क्या बनाई थी, अम्मी मेरी छोटी बहन चावल बना दी थी, मैं बना दी थी मशरूम का सालन, अम्मी बना दिए थे मिर्ची और एक प्याज। हमारा हो गया है ये लंच। तो चलिए आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये मिर्ची बहुत मज़े की रहती है, मालूम इसके अंदर नमक और ज़ीरा भर के जो चलते हैं ना, दाल चावल के साथ या कोई भी आइटम के साथ ये मिर्ची बहुत मज़े की रहती। तो चलो मशरूम का सालन ट्राई करो, मुझे कमेंट करके बताओ। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।